एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं लय व्यवस्था का और उसमें पांचवां विभाजन जो कि 17वें अध्याय से लेकर के 27वें अध्याय तक पाया जाता है, जहां पर जीवन और आराधना की पवित्रता के नियम बताए गए हैं। अभी तक हमने 20वें अध्याय तक का अध्ययन किया था। अब हम 21वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम 21वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यहां पर याजकों और महायाजकों की पवित्रता के नियम बताए गए हैं। यानी कि जो याजक होगा उसे कैसे अपने जीवन में अपने आप को पवित्र बनाए रखना है और जो महायाजक होगा उसे कैसे अपने आप को पवित्र बनाए रखना है, ये सारे नियम बताए गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये नियम तो वैसे तो याजक और महायाजकों के लिए बताए गए हैं और आज हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक ऐसा महायाजक जो कि प्रभु यीशु मसीह है, उसने अपने पवित्र लहू के चढ़ावे के द्वारा एक ही बार के पवित्र स्थान में प्रवेश करने के द्वारा, जो कि उस स्वर्ग में है, असली वेदी पर है, उसमें चढ़ाए जाने के द्वारा हमें अनंत काल का छुटकारा दे दिया है। तो अब हमें ये सब चीजें हमारे लिए महत्व नहीं रखती, लेकिन हमारे लिए महत्व ये रखती हैं कि जैसा कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए महायाजक भी है, उसने वो सारे महायाजक होने के जो टर्म्स हैं और जो हम कहेंगे नियम हैं, वो अपने जीवन में लागू किए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि हमारा भी जो उद्धार हुआ है, हमारे पापों की जो प्रायश्चित हुआ है या हमारे पापों की जो क्षमा हुई है, वो भी इस व्यवस्था के अनुसार ही हुई है। यानी कि जैसे परमेश्वर ने व्यवस्था में पाप के प्रायश्चित के लिए जो नियम ठहराए थे, वो ही नियम हम पर लागू हुए हैं। वो अलग बात है कि वहां पर बैल और बकरी के लहू के द्वारा वो लोग अपना प्रायश्चित किया करते थे और उनका प्रायश्चित उनके लिए महायाजक या उनका याजक किया करता था। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि एक ही बार के बलिदान के द्वारा हमारा छुड़ौती हुई है, छुटकारा हुआ है। तो जैसा कि आप इब्रानियों की पत्री में जब हमने अध्ययन किया था, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमारे लिए 21वां अध्याय इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि इसमें जो जो नियम यहां पर याजक और महायाजकों के लिए दिए गए हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में पवित्रता के साथ पूरे किए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यहां लिखा है कि तुम में से कोई याजक हो तो यदि तुम्हारे लोगों में से कोई मरे तो उसके शव को छूकर तुम अशुद्ध ना होना। अभी हम आगे गिनती की पुस्तक में पढ़ेंगे कि जो भी इजरायली यदि किसी शव को छूते थे तो वो 7 दिन तक अशुद्ध रहा करते थे और फिर वो शुद्ध होने की जो विधि थी उसका पालन करके ही शुद्ध हुआ करते थे। तो यहां पर लिखा गया है, तुम किसी याजक जो है वो किसी शव को छू करके अशुद्ध ना हो। और यहां पर हम देखते हैं कि याजक को यह छूट मिल गई है कि यदि उनका कोई निकट कुटुंबी है, जैसे माता, भाई, बहन, बेटा या बेटी, जो सगा रिश्ता है, यदि उसकी मृत्यु होती है तो वो उसका शव छू सकता है, लेकिन वो फिर उस शुद्धता की विधि को अपना करके शुद्ध हो और फिर वो वापस अपना याजकीय कार्य करे। तो यहां पर हम देखते हैं, पहली चीज तो वो किसी शव को छूकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। दूसरा, हम यहां देखते हैं कि यदि वो विवाह करेगा तो वो केवल कुंवारी स्त्री से ही विवाह करेगा, यानी किसी भी ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करेगा जो पूर्व में गलत कार्य करती हो या कोई विधवा हो या कोई तलाकशुदा है। यानी कि बिल्कुल जो वर्जिन स्त्री है उसी के साथ वो विवाह करेगा। और यहां पर हम देखते हैं कि वो अपना सिर नहीं मुड़ाएगा, अपनी दाढ़ी नहीं मुड़ाएगा, अपने शरीर में कोई चीरा नहीं लगवाएगा और वो अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के लिए पवित्र बनाए रहेगा, क्योंकि वो वहां पर यहोवा के हव्य को, जो उसके परमेश्वर का भोजन है, चढ़ाया करते हैं, इस कारण वो वहां पर पवित्र बना रहे। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पूरे जीवन को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने ये सारे जो नियम हैं अपने जीवन में लागू किए हैं। और क्योंकि वो एक महायाजक बनने जा रहा है, वो एक महायाजक बनकर मेरे और आपके लिए बलिदान चढ़ाने जा रहा है, और वो जो बलिदान चढ़ा रहा है वो अपने ही बेशकीमती लहू का चढ़ाने जा रहा है। तो उसने वो महायाजकीय जो नियम है वो अपने ऊपर पूरे किए हैं, क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह ने नई वाचा नहीं बांधी है, या जब तक प्रभु यीशु मसीह उस वक्त नई वाचा नहीं बांधेंगे, तब तक पुरानी वाचा ही काम में लाई जाएगी। जैसा कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान से पहले अपने चेलों से कहा, तुम केवल इजरायलियों के बीच में जाना, लेकिन पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि समस्त जाति के पास जाना। तो क्योंकि उस वक्त नई वाचा पूरी दुनिया के साथ बन गई है, लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ था, बलिदान नहीं हुआ था, चढ़ावा नहीं चढ़ाया गया था, तब तक वो पुरानी वाचा के ही बंधन में था। तो यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी विवाह नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह हमेशा शुद्ध रहा। और हम देखते हैं कि जिस तरीके से यहां लिखा है, उसने दाढ़ी और सिर के बाल न मुड़ाए, वो सारी चीजें हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की चरित्र की पवित्रता में दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने विवाह क्यों नहीं किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ा कारण है कि ऐसी स्त्री कहां से लाई जाए जो कुंवारी, सचमुच में कुंवारी हो। तो क्योंकि ये कोई प्रभु यीशु मसीह जो महायाजक
बनने जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह जो महायाजक बनने जा रहा है, तो वो कोई ऐसा याजक नहीं बनने जा रहा है जो बैल बकरियों के लहू के द्वारा बलिदान को चढ़ाएगा। वो ऐसा महायाजक बनने जा रहा है कि उसको अपने आप को भी पवित्र रखना है, निष्कलंक रखना है, निष्पाप रखना है। और जैसा पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो पाप से अज्ञात था, पाप से बिल्कुल अछूता था, और उसका जो जन्म है वो भी हम देखते हैं वो पवित्रता के साथ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि याजक होने का जो भी यहाँ नियम थे, जो भी लॉ थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से पूरे किए, ताकि वो एक महायाजक होकर हमारे लिए एक ही बार के बलिदान के द्वारा अनंत काल का छुटकारा दे सके। आगे हम देखते हैं 10वें वचन से 21वें अध्याय में, जो महायाजक है उसके लिए भी यहाँ पर अलग से लॉ दिए गए हैं। कुछ सेम टू सेम याजकों की तरह ही हम देखेंगे वो लॉ हैं, लेकिन हम देखते हैं महायाजक के लिए हम देखते हैं कि कोई क्यों ना हो जिसमें दोष हो, वो समीप ना आए, चाहे वे अंधा हो, चाहे लंगड़ा, चाहे नक चपटा, चाहे उसके कुछ अधिक अंग हो, या उसके पांव या हाथ टूटा हो, या वह कुबड़ा या बौना हो, या उसकी आंख में दोष हो, या मनुष्य की चाई या खुजली हो, उसके अंड चिपके हों। हारून याजक के वंश में से जिस किसी में भी ये दोष रहे हों, वह यहोवा को हव्य चढ़ाने के लिए उसके समीप ना जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार के सारे जो कठिन जो चीजें हैं पवित्रता की, वो यहां बताई गई हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन सभी टर्म्स को, उन सभी कंडीशंस को, उन सभी नियमों को अपने जीवन में पूरा किया है, और वो पूरी रीति से निष्कलंक है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात पे आप इस बात को बड़ा ध्यान दीजिए कि यहां पर अगर किसी पीढ़ी में अगर ये दोष हैं तो वो महायाजक नहीं बन सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको यहां पर आपको देखिए कितनी बड़ी बात यहां रिवील हो रही है कि अगर किसी की पीढ़ी में भी अगर ये दोष हो, यानी वो अंधा हो, लंगड़ा हो, नकटा हो, उसका कोई अधिक अंग हो, हाथ पांव टूटा हो, कुबड़ा हो, बौना हो, आंख में दोष हो, या कोई खुजली हो, या अंड पिचकी हो, या कोई भी चीज हो, अगर उसके अंदर ये दोष है तो वो महायाजक नहीं बन सकता है। यानी 4 पीढ़ियों तक ये दोष देखे जाते थे, तब जाकर महायाजक बनाया जाता था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहां देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वंश क्या है। प्रभु यीशु मसीह का वंश क्या है? प्रभु यीशु मसीह का वंश कोई मनुष्य नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह भी बहुत जरूरी था, क्योंकि वो महायाजक है, उसके वंश में किसी भी रीति से कोई दोष नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, सवाल करते हैं कि भाई प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से क्यों जन्मे? वो तो कुंवारी मरियम से जन्मे हैं, तो उसके अंदर मरियम का जो लहू है वो आया है, और उसके द्वारा वो पापी ठहराया जाएगा, या मरियम भी तो पापी है, उसका लहू भी तो पापी ठहराया जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि वंश हमेशा पुरुष से ही चला करता है, हमेशा जो वंश होता है वो पुरुष का ही होता है। और प्रभु यीशु मसीह जो कि किसी पुरुष का वंश नहीं है, किसी भी पुरुष का अंश नहीं है, इसीलिए ये सारी चीजें उसमें कभी भी पाई नहीं जाएंगी। आदम से लेकर के हम देखते हैं यूसुफ तक या मरियम तक, प्रभु यीशु मसीह का कोई भी वंश नहीं है या पूर्वज नहीं है, वो स्वयं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जन्म लेता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह यहां पर इन सारे टर्म्स को, इन सारी कंडीशन को अपने जीवन से पूरा करता है, इसीलिए उसे निष्कलंक जन्म की भी जरूरत थी, इसीलिए उसे निष्कलंक इस धरती पर आने की भी जरूरत थी। यह कलंक ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर पैदा हो रहा है तो वो कलंक से पैदा हो रहा है, बल्कि वो महायाजक होने के लिए पैदा हो रहा है, महायाजक होने के लिए इस धरती पर देदारी हो रहा है। इसीलिए जरूरी था कि वो कोई भी, किसी भी पुरुष के बिना संसर्ग के वो इस धरती पर आए, और ऐसे ही परमेश्वर का निजाम यहां पूरा होता है। उसने अपने बलिदान के द्वारा, महायाजकीय पद के द्वारा, उसने हमारा एक ही बार का प्रायश्चित किया, ताकि उसमें होकर हमारे पापों की क्षमा हो सके और हमें अनंत काल का छुटकारा दिया जा सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम याजकों की पवित्रता के विषय में 21वें अध्याय में पढ़ते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इसको पर्सनली रूप से और अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। बाकी तो मैंने ओवरऑल तरीके से आपको बता ही दिया है कि क्या क्या चीजें यहां एक याजक के लिए जरूरी हैं, उसकी पवित्रता के लिए, क्या क्या चीजें महायाजक के लिए जरूरी हैं उसकी पवित्रता के लिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब बात करते हैं 22वें अध्याय की। 22वें अध्याय में हम चढ़ावे की पवित्रता के नियम के विषय में पढ़ते हैं। अभी हमने 21वें अध्याय में देखा कि जो याजक और महायाजक हैं उनके पवित्रता के क्या नियम हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं महायाजक है, उसने वो सारे पवित्रता के नियम अपने से पूरे किए हैं। और 22वें अध्याय में यहां हम देख रहे हैं कि चढ़ावे की पवित्रता के नियम बताए गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसे हमारे लिए महायाजक है, वैसे ही वो हमारे लिए पवित्र चढ़ावा
चढ़ावा भी था, यानी कि उसने महायाजक होकर कौन सा चढ़ावा चढ़ाया? अपने लहू का चढ़ावा उसने उस असली वेदी पर जो स्वर्ग में है, अपने पिता के अति पवित्र स्थान में एक ही बार प्रवेश करके उस लहू का चढ़ावा चढ़ाया, जो लहू उसने कलवरी क्रूस पर मेरे और आपके पापों के लिए बहाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे निवेदन करूंगा इस 22वें अध्याय को भी आप अच्छे से पूरा पढ़ लीजिएगा। और यहां पर हम देखते हैं कि कोई भी अशुद्ध चीज उसे उस चढ़ावे को ना छुए, कोई भी अशुद्ध व्यक्ति है चढ़ावे को ना छुए, वो चढ़ावा पवित्र रहना चाहिए। और हम क्या देखते हैं? हमने यूहन्ना के सुसमाचार 20वें अध्याय में पढ़ा, जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और जब मरियम मगदलीनी का ऊपर उसने अपने आप को प्रकट किया, तब मरियम ने उसे छूना चाहा, मरियम मगदलीनी ने उसे छूना चाहा। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझे अभी मत छू, अभी मैं पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो पवित्र चढ़ावा था, वो पवित्र चढ़ावा था। यहां पर हम देख रहे हैं चढ़ावे की पवित्रता के नियम हैं, उसने वो नियम वहां फॉलो किए हैं, वो नियम वहां फॉलो किए हैं, क्योंकि जो मरियम है वो इस रीति से वहां इतनी योग्य नहीं है कि उस पवित्र चढ़ावे को छुए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर तो उस असली वेदी के प्रतिबिंब, उसके फोटोकॉपी पर ऐसे चढ़ावे, दुनिया के चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं, रोटी चढ़ाई जा रही है और बैल और बकरियों का लहू चढ़ाया जा रहा है, जो कि किसी भी रीति से निष्कलंक नहीं है। तो उनके लिए भी यहां नियम लिखे हैं कि उन्हें पवित्रता के साथ उन्हें छूना है, कोई गलत तरीके से उस चढ़ावे को ना छुए। तो यीशु मसीह तो पूरे मानव जाति के लिए, समस्त मानव जाति के लिए वो एक बार का चढ़ावा है। तो सोचिए वो निष्कलंक लहू कितना शुद्ध होगा उस वक्त। बलिदान का लहू, बलिदान का चढ़ावा है, तो मरियम उसे कैसे छू सकती थी? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक वो चढ़ावा उस वेदी पर प्रवेश करके ना चढ़ा आता, जब तक मरियम उसे नहीं छू सकती थी। और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना याजकीय कार्य पूरा कर दिया, अपने बलिदान की भेंट को उसने असली वेदी पर चढ़ा दिया, तब वो इस धरती पर वापस जब अपने चेलों से मिला है, तो वो थोमा से कहता है कि आ अब मुझे छू के देख, कि देख मेरी पिंजर में, मेरी हथेली में अपनी उंगली को डाल करके देख, मैं तेरा वही गुरु हूं, मैं पहले मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हो गया हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम यहां पर जो याजकों की पवित्रता के नियम और चढ़ावे की पवित्रता के नियम 21वें और 22वें अध्याय में पढ़ते हैं। आप अपने ज्ञान के लिए इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। और यहां पर हम देखते हैं कि पवित्र महायाजक की पवित्रता और चढ़ावे की पवित्रता दोनों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से पूरा किया है। तो यहां पर हमने 22वें अध्याय तक का अध्ययन किया है और अब हम 23वें अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। आप लोग इन्हें पर्सनली रूप से पढ़ जरूर लीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।